जनपद मुजफ्फरनगर में त्यागी ब्राह्मण बौद्धिक सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब, हजारों की संख्या में लोग नजर आए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बुढ़ाना तहसील थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव सोजनी तगान के पास आरके फार्म की ये तस्वीरें, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी के आह्वान पर त्यागी ब्राह्मण बौद्धिक समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पहुंचे घोसी सांसद राजीव राय, जिन्होंने बिना नाम लिए ही प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वो जमकर बरसे। जहां उन्होंने अपने संबोधन में मंच द्वारा कहा कि चीनी के भाव आज कहाँ हैं, क्या किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए आए क्या, आदि उन्होंने मंच द्वारा लोगों से एकजुट होने, आगामी चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताकर कामयाब बनाना है। जहां उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि मेरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से भी वार्ता हुई है, वो आपको निराश नहीं करेंगे। जहां उन्होंने इशारों में ही कह दिया कि बुढ़ाना विधानसभा सीट से प्रमोद त्यागी समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर सकते हैं। आइए आपको सुनवाते इस संबंध में क्या इन्होंने ज्यादा जानकारी दी। बिरादरी का, ब्राह्मण समाज का बहुत ही ज्यादा प्यार देखने को मिला। बहुत ही भारी जनसंख्या में 19 से ज्यादा लोग आए। बरसात का मौसम खराब था, उस वजह से भी लोग घर नहीं रुके, बहुत लोग आए। त्यागी क्या ब्राह्मण समाज आज एक नजर आया? यह एकता ब्राह्मण समाज ने दिखाई कि त्यागी ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। क्या आने वाले चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। कैसा मानते हैं आप? 27 में हमारी जीत पक्की है और उम्मीद 100% यही है कि अखिलेश यादव जी भी हमें मौका देंगे। इस बार त्यागी ब्राह्मण समाज को मौका देंगे चुनाव लड़ने का भी और ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी को वोट देने का भी। मतलब जब हम और को जितवा रहे, अब मेरे वाला का नंबर आया, अब इनका जो है ना खाज होगी। अब खाज में डॉक्टर ने कहा वैसी दवा काम करने की नहीं, होम्योपैथिक की करेगी, तो उसी के लिए काम होगा भाई होम्योपैथिक की दवा खाई लियो। अगर प्रमोद त्यागी जी हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है, इसके बारे में लूज टॉकिंग अगर कोई करेगा उसका खमियाजा भुगतने को तैयार है। संगठन और समाज इस लायक है और इलाज भर देंगे। जिस तरह जो है ना सांप के फड़ने पर वो कर जाना, बहुत देर तड़फो वो काम कर देंगे हम। यहाँ से हमने राजीव राय जो घोसी से सांसद है, उन्हें भी कहा भाई देखो टॉफी तो देखना चली जाइयो, इन्हें जो है वो करियो 15 टिकट दे दो समाज को और 150 सीट मेरे पे ले लो, सफा कर देंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। मतलब अब एक लड़का है गौरव त्यागी हापुड़ में, वो किस तरह दर्दनाक तरीके से थोड़े तो मारा है। भाजपा को कोई वो नहीं है, योगी जी से कोई वो नहीं है, अधिकारी जो है ना आरक्षण पर बोलने नहीं देते। मतलब यो ढंग इस ना कह दिया भाजपा ने, केवल हिंदू मुस्लिम। आज हमने प्रमोद त्यागी जी के उसमें जो मैं धन्यवाद करना हूँ पूरे समाज को, जिस तरह आज बुढ़ाना से घर से आदमी था। और ये त्यागी समाज जिन्होंने 5-5 हज़ार के जूते पैर रखे थे, आध फुट पानी में बैठे थे, ये देख लो। पर जीत तो प्रमोद त्यागी जी आज गए। और मैं तो अखिलेश यादव जी को कह रहा हूँ कि आप इन्हें टिकट फाइनल करो, ये इधर पश्चिम में और पूर्वांचल में तो ये बैठे। पूर्वांचल में तो बहुत मजबूत ब्राह्मण है वहाँ भूमिहार, और इनका इलाज ही होगा। भैया इलाज करने को बैठे भी हैं, केवल हिंदू मुस्लिम यही रहेगी। पार्टी के भी जो चाहिए ब्राह्मण समाज के लोग थे नहीं आ सकते, यहाँ जिम्मेदार लोग आ रहे हैं, वो बोलवा ना सकें तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। हमने कोई भी वक्त आते देखा हुआ त्यागी ब्राह्मण समाज के साथ, तो उसी हिसाब से हमने किया गया। तो ये भी हमने किया। क्या लगता है वाले दिनों में किस तरह का मैसेज जाना है? लेकिन मैसेज तो सरकार से खासतौर पर नौजवान जैसी और ओबीसी हो, दलित हो, सवर्ण हो, हर वर्ग अपने अपने तरीके से सबके अपने अपने कारण कुछ इसके कारण बताओ 60 किलो यूरिया 40 किलो आ गया। NPK मिल ही नहीं रहा। जो किसान है मतलब देखो NPK का एक कट्टा भी नहीं है, और जबकि NPK पूर्ण खाद है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस NPK पूर्ण खाद है, जो किसान को यूरिया को खाली नाइट्रोजन, तो NPK बिल्कुल नहीं है यूपी में। किसान मतलब सरकार है क्या, महंगा तो इतना ज़्यादा कर दिया, महंगा भी नहीं मिल रहा है। और फिर सोसाइटी बनना, सोसाइटी को जहाँ भी हो
तो इस सरकार ने दाल में तेल देख लो, पेट्रोल का डीजल नहीं, बच्चों का तेल देख लो। जब किसान का था तब तो सबसे मंदी, जब किसान का गन्ना था जब चीनी मंदी, अब गन्ना किसान का नहीं है, चीनी कहाँ चली गई, सरसों का तेल कहाँ चला गया, दालें कहाँ चली गई। तो क्या लगता है पार्टी अगर आपका भरोसा जता दिया, टिकट दिला दिया, क्या कार्य रहेंगे जिस तरह से आह्वान किया गया है? राष्ट्रीय समिति मुझे मौका देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि लोगों ने जो कहा है मैं रुके ही हूँ और जीतने के बाद ही बता सकूँ। जहाँ जहाँ मैं अब तक लिखता हूँ वहाँ मैंने जो काम किए हैं। यही कहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि लगातार मुजफ्फरनगर में आपको ज़्यादातर 20 कार चल रही है, लोग आपके कान खींचने पर लगे हुए हैं, उसके लिए क्या करें? बात बताओ, हमारे पिताजी दुआ जिसके 10 साल नहीं हो दुश्मन नहीं 50 और ए जन्मी तो क्यों जना दो साल नहीं मार। मैं भी शाम को रामलों की राजनीति करने लगूँगा, मेरा भी लेकिन तो कुछ रहूँगा नहीं। आज को अपनी खुददारी से कुछ समझौता नहीं। जिस आदमी के अंदर खुददारी नहीं है वो आदमी नहीं है। और रही बात भाई कहाँ खींचने की, राजनीति में तो सभी का हो पक्ष विपक्ष, कौन ऐसा है जिसका विपक्ष नहीं है, कौन ऐसा है जिसके अब देश के प्रधानमंत्री हैं या हमारी समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी का क्या क्या कहते हैं उनके बारे में। वो बहुत वरिष्ठ इस जनपद के सबसे वरिष्ठ राजनेता है। हो सकता है मैं पहले राजनीति में आ गया हूँ, लेकिन ऐसे तो सैकड़ों लोग आ जाए राजनीति में जिन लोगों को नाम नहीं होता, जिन लोगों को पता नहीं होता, इससे पहला नहीं। राजनीति में सबसे जो एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्हें सबसे पहली पहचान है। पार्टी 2 वोटों में भटकी। हम तो वोट में है, हम तो अन्य बने को नेता मानते हैं। आपको तो कार्यकारिणी को बताया जा रहा है। इसका जवाब भी दे सकते हैं। एमपी साहब का बयान दिया था कि हाँ त्यागी जी को अब आराम की आवश्यकता है, फिर उसके बाद भी आपने कहा था एमपी साहब को राजनीति वो मुझसे बड़ी स्वीकार करनी चाहिए सच्चाई को। उम्र में बाकी में मैं लेकिन नरेंद्र मलिक से मैं ईश्वर की कृपा से चुस्त जाते हूँ। अब ये प्रकृति की देन है, इसमें तो हम या वो कुछ नहीं कर सकते। अब या तो मेरा खान पीन सरल ज़्यादा है, वो बड़े आदमी ज़्यादा गाड़ियों में रहते होंगे, मैं सरल किसे जरूरत है आराम की? नहीं जरूरत तुम दोनों की है। ये देश में हर समाज अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। भारतीय जनता पार्टी के रीते कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। और जिस समाज के कार्यक्रम में आया था, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, मैं भी उसी समाज से हूँ और मैं समझता हूँ कि ये समाज से बड़ा समाजवादी कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने जैसा वहाँ भी गिनाया, राजनारायण जी हो या शाहजहां जी हो, वहाँ से लेकर आज तक का इतिहास। तो जब समाज ठगा हुआ महसूस करता है तो अपेक्षा करता है कि समाज के बेटे और भाई से उसके बीच खड़ा होना और उसको उम्मीद दिलाना। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश लेकर आया था कि आपके समाज की भी जिम्मेदारी सम्मान की हमारी है। चढ़ावा चोरी को लेकर आपने जिक्र किया, मैं तो बोला चोरी तो मैंने खाद की बोरी से चढ़ावा चोरी तक कहा। खाद की बोरी से खाद गायब हो जाता है, क्वेश्चन पेपर से प्रश्न चोरी हो जाता है, छप जाता है तो प्रश्न पत्र चोरी हो जाता है, परीक्षा हो जाता है तो मार्क्स चोरी हो जाता है, देश का पैसा बैंकों से चोरी हो जाता है। और चोरी की आदत इतनी पड़ गई कि जिस राम मंदिर को इन्होंने चुनाव का मुद्दा बनाया था, प्रधानमंत्री जी बिना मुहूर्त के चले गए थे, शंकराचार्यों के सुझाव के विपरीत वहाँ के चढ़ावा भी चोरी करने लगे। उसके बाद भी दबंगई नहीं देखी। जो भगवान राम के नहीं हुए वो किसके होंगे? जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, ये जानकारी मिल रही है कि 2029 में जो एनडीए गठबंधन के जो 22 राज्य हैं उनमें तैयारी है 2029 में। वो जानकारी आपसे मिली है जो सरकार से तो हम तो मांग ही करते रहे। पूरे सत्र में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बैठ रहे और इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं। जब सत्र चलता है तो सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार होता है कि सरकार को जो भी कुछ कहना हो सदन के अंदर कहे, लेकिन 12 बजे उठ के रात को रील बनाकर देश चलाने से तो देश चलेगा नहीं। जो बात सदन में आएगी
फैक्ट्स के साथ आएगी उसी पर तो हम रिएक्शन दे सकते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का क्या हम जवाब। 2027 में क्या स्टैंड? 2027 में 2024 का जो परिणाम उत्तर प्रदेश में था उससे कहीं बेहतर होगा, क्योंकि इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। जैसा मैंने कहा, हर वर्ग अपने को ठगा हुआ। क्या नौजवान माफ कर देंगे जिनके ऊपर लाठियाँ चली? डिम्पल जी और हम सारे सांसद क्या उस दिन उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, जिन बहन बेटियों के घर कपड़े फाड़े गए उनके घर वाले माफ कर देंगे? क्या आपको नींद नहीं डिस्टर्ब नहीं हुई होगी उस दिन वो दृश्य देखकर? जो किसान ठगे जा रहे हैं क्या माफ कर देंगे? जिन सेना के जाकर देश की रक्षा करने वाले जवानों को अग्निवीर बना दिया गया वो क्या माफ कर देंगे? कौन माफ करेगा इस सरकार? सवर्ण समाज पर परसों लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतरों से लेकर आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहा सवर्ण समाज। देखो, मांग समाज का हर वर्ग का अपना हक है, उसको आप नहीं छीन सकते, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। हमारी पार्टी की एकदम एक से नीति है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सबको सम्मान मिलना चाहिए। राय साहब, चवन्नी और चीनी आजकल ट्रेंडिंग में है। वो जो ट्रेंड कर रहे हैं वो ट्रेंड करें। हम तो जानते हैं कि चीनी महंगा हो गया, इतना पेट्रोल सस्ता हुआ है। चवन्नी वाले बयान से विपक्ष में लगातार रोष है, रालोद में रोष है, समाज में रोष है, जाट समाज में खासकर। कहा गया, अध्यक्ष जी ने नाम लिया क्या? हमारे यहाँ एक ही चवन्नी है जिनको मैं हराता है। मैं तो उन्हीं के बारे में समझा। अभी 2 दिन पता कर लीजिएगा। अभी 2 दिन पहले राहुल जी को थाने में धरने पर बैठना पड़ा। जो छात्र जिस पर पैलेट बम चलाया गया था उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बताइए, आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि जो छात्र सड़कों पर उतरे कि हमें बढ़िया से पढ़ाई दो, बढ़िया परिणाम दो, पेपर लीक न हो, उनको पर AK-47 और पैलेट गन चलाया जाए? हम लोग चोट खाए थे, मैं खुद चोटिल हुआ था उस दिन। डिम्पल जी को चोट लगी थी और मतलब आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। एक बच्चा आया जिसका पूरा सर फटा हुआ था, लहूलुहान था, और मैं घूम कर DCP से बोलता रहा कि एक एम्बुलेंस पहुंचाओ। एम्बुलेंस नहीं था, सामने एम्बुलेंस से खड़ा किए। मैं वहाँ गया तो उस एम्बुलेंस का मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। न एम्बुलेंस में दवाई, न फार्मासिस्ट, न ड्राइवर। आप नौजवानों को बात सत्ता में बैठे रहेंगे। विश्व गुरु बन रहे थे, शिष्य कहाँ है? कोई शिष्य मिला क्या? अगल बगल देखिए, बांग्लादेश को आपने पैदा किया था। बांग्लादेश हमारे रिश्ते कैसे हैं? चीन हर रोज घुस रहा है और प्रधानमंत्री जी झूला झूला रहे थे, आंखें लाल कर रहे थे, लाल पीली, पता नहीं आंखें पीली हो गई, क्या हो गई? नेपाल तक आकर हमारे यहाँ मार गया। अब तो ये लग रहा है कि सरकार कराते ही श्रीलंका के कुछ लोग आएंगे और 4 थप्पड़ मार के जाएंगे कि तुमने हमारे रावण को मारा था, इसलिए मतलब में इतनी मजबूत सरकार है। अपन इसका सेना कहाँ गया? तो MP साहब, मुजफ्फरनगर में क्या समाज को एक तरह से जिम्मेदारी मिलेगी, अवसर मिलेगा इस पर? मैं जिस मंच से भी कहा, राष्ट्र अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि सिर्फ नौकरियों में ही नहीं, हर जगह हर समाज को सम्मान दिया जाएगा। इसी क्रम में उनसे आज सुबह भी बात हुई हमारी। उन्होंने कहा है, मैं कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी घोषणा करने नहीं आया, और वो अच्छा भी नहीं होगा कि मैं आकर यहाँ घोषणा कर जाऊँ। प्री मैच्योर डिलीवरी भी अच्छा नहीं होता है। ये जरूर जानता हूँ कि समाज को भी सम्मान मिलेगा।